राजधानी दिल्ली में भी अनलॉक के दूसरे दिन आज भारी भीड़ देखी जा रही है। सड़कों पर काफी ट्रैफिक देखा जा रहा है। दिव्या अग्रवाल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली अनलॉक 2 का दूसरा दिन, लेकिन आज हालात पहले दिन के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम द्वारका इलाके में हैं और अगर आप यहाँ पे देखें तो सड़कों पर तो आपको ट्रैफिक नजर आएगा, क्योंकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने व्हीकल का इस्तेमाल करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचें। अगर आप बस देखेंगे तो देखिए डीटीसी बस चल रही है और बस के अंदर आपको सीट्स जो है वो पूरी तरीके से खाली नजर आएंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशंस पर भी आज भीड़ जो है वो बेहद कम नजर आ रही है, लेकिन आपको सड़कों पर खासी भीड़ नजर आएगी, क्योंकि लोग अपने व्हीकल का इस्तेमाल कोरोना के खतरे से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते नजर आ रहे हैं। अनलॉक 2 का दूसरा दिन, हालात पहले से बेहतर। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर देखिए जगह जगह दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो बैठे हुए हैं। यानी कि अनलॉक 2 के दूसरे दिन स्थिति इसलिए भी बेहतर है क्योंकि एनफोर्समेंट जो है वो बेहतर तरीके से हो रहा है। कोई भी जो अनलॉक है उसे कराने के पीछे सरकार और प्रशासन की अहम भूमिका है। हालांकि लोग भी इस बात को अब समझने लगे हैं धीरे धीरे कि कोरोना का खतरा कम हुआ है, लेकिन टला नहीं है। वो देखिए तमाम जो डीटीसी बस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली नज़र आएंगी। 50% की कैपेसिटी से डीटीसी बस और मेट्रो चल रही है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाली है। 50% ही लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपका ज़रूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। वर्क फ्रॉम होम को सरकार भी प्रमोट करने के लिए कह रही है। कोशिश करें घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और जिन राज्यों में और जिन इलाकों में अनलॉक किया गया है वहां पर ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, ये सब जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग जो जागरूक नहीं हैं वो जागरूक हों कि राहत क्यों दी जा रही है। न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पल्लवी झा दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनके पास आपको लिए चलेंगे। दिव्या अग्रवाल जिनकी रिपोर्ट आपने देखी उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। संकेत पाठक मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केजे श्रीवत्सन जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। मानस श्रीवास्तव लखनऊ से अपडेट हमें करेंगे और राकेश चतुर्वेदी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दिव्या की हमने रिपोर्ट देखी। दिव्या, आपके पास आते हुए ये राहत हमें मालूम है कि किस लिए दी गई है। आर्थिक संकट था, कोरोना अभी गया नहीं है, तो कैसा दिखाई दे रहा है वहां पर? क्या लोग समझ पाए हैं इस बात को? कैसे हैं हालात? देखिए विपनेश, इस वक्त मैं राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूँ। 11 बजे का समय है। अमूमन हम कल देख रहे थे कि 10 से 10:30 बजे का जो समय था उस वक्त जो भीड़ थी मेट्रो स्टेशन पर बहुत ज्यादा थी, क्योंकि लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल के हालात जब न्यूज़ 24 पर हमने दिखाए तो उसकी वजह से लोगों ने आज मेट्रो का इस्तेमाल कम किया। हालांकि मेट्रो की कैपेसिटी अभी भी 50% है। अभी भी जो मेट्रो ट्रेन्स हैं वो 50% की संख्या में चल रही है। और कल जो मेट्रो ने आंकड़े दिए वो बेहद चौंकाने वाले थे। उससे ये लग रहा था कि लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना का डर कितना है। पहले एक तस्वीर दिखाऊं, देखिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन काफी आपको खाली नजर आएगा। बहुत कम लोग जो है वो मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। 84 लोगों का कल फाइन सिर्फ इस बात को लेकर हुआ मेट्रो के अंदर क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहने थे, और 73 लोगों का फाइन इस बात को लेकर हुआ क्योंकि वो मेट्रो में खड़े होकर ट्रैवल कर रहे थे। क्योंकि इस वक्त मेट्रो में आप खड़े होकर भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर सिटिंग कैपेसिटी पूरी तरह से फुल हो गई है तो आप खड़े होकर ट्रैवल नहीं कर सकते। और 106 लोगों को मेट्रो ने काउंसिल किया कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। 4.5 लाख लोगों ने कल मेट्रो से ट्रैवल किया है पूरी दिल्ली में। आप देखिए आंकड़ा कितना ज्यादा चौंकाने वाला है कि अभी भी लोगों को काउंसिल करना पड़ रहा है। दूसरी लहर से हम गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए गए हैं मेट्रो के अंदर उन्हें बताना पड़ रहा है। सर, आप मेट्रो से ट्रैवल करके आए हैं, मेट्रो में किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क यानी कि किस तरीके से कोरोना का जो डर है वो कम है? नहीं, डर तो कम नहीं है, ऐसा नहीं, बहुत मतलब डिस्टेंसिंग करके ट्रैवलिंग कर रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है।
डिस्टेंसिंग का प्रॉपर नॉर्म जो भी है यो हो रहे हैं मेंटेन। मतलब ओवरऑल मतलब पब्लिक ही कम है अभी मेट्रो में, ज्यादा लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, डरे हुए हैं अभी थोड़ा, उस माहौल को देखते हुए पूरा मेंटेन हो रहा है अभी। तो आपको भी आसानी से आप मेट्रो में ट्रैवल कर पाए कि लंबी लाइन से गुजरना पड़ा जब आप मेट्रो ले रहे हैं? कुछ नहीं, आसानी से, और सीटिंग कैपेसिटी में चल रही है, ऐसा कोई नहीं, स्टैंडिंग में भी नहीं जा रहा है, बैठ के लोग आ रहे हैं और ऐसी कोई लाइन भी नहीं लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे प्रॉपर पहले मेट्रो होता था वैसा कुछ नहीं है अभी स्थिति ये है, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे तो स्थिति आउट ऑफ में, जैसे जैसे लोग निकलेंगे तो ये मेरे को लग रहा है एकदम से बढ़ेगा, थोड़ा सा इस पर प्रेशर आएगा। यानी कि अभी तो स्थिति फिर कंट्रोल में लग रही है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए एक महिला जो है वो आ रही है, लोगों को जो मेट्रो के अंदर फिर भी अब काफी सेफ फील हो रहा है, बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, मेट्रो के अंदर कितना लग रहा है कि सेफ है, कोरोना से तमाम प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो रहे हैं। हाँ जी, जब आप अपने घर से बाहर निकल रही हैं तो सड़क पे काफी ट्रैफिक दिख रहा है? हाँ, ट्रैफिक तो है बहुत। हाँ जी, तो लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क? सोशल डिस्टेंसिंग मेट्रो में है, सब कुछ है और मास्क वगैरह सब कुछ। ओके जी ठीक है दिव्या, आपने तस्वीर भी दिखाई, अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं, लेकिन जो जागरूक नहीं है उनसे हम अपील करेंगे कि आप जब भी पब्लिक प्लेस में आए, मेट्रो बस कहीं पर भी, मास्क अपना ना हटाएं। यही है अभी पहली सुरक्षा आपके लिए। आती हूं दिव्या आपके पास, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं दिल्ली के दूसरे हिस्से के, उसके बाद पल्लवी का रुख करेंगे। दिल्ली में अनलॉक के दूसरे दिन भारी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पल्लवी की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में दुकान और बाजार खुलने का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन क्या हालात है उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं और हम आपको इस वक्त दिखाएंगे कि किस तरीके से नियमों का पालन हो रहा है इस वक्त। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दुकानें खुल गई हैं और दुकानें खुली हैं और इस तरीके से खुली हैं जो कि हम चर्चा कर रहे थे कि नंबरिंग सिस्टम है। जैसे कि आप देखें यहाँ भी इस मार्केट में भी नंबर दिया गया है, 3 नंबर इस यहाँ पर देख रहे हैं आप। चूँकि आज जो है वो इवन नंबर का दिन है, इसलिए ऑड नंबर जो है यहाँ पर बंद है। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से दुकानदार और साथ ही साथ पब्लिक जो है वो नियमों को पालन कर रही है या नहीं कर रही है। तो आइए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो है एक स्टोर है और यहाँ इन्होंने बाकायदा जो है मार्किंग कर रखी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और साथ ही साथ यहाँ पर मास्क पहनकर ही आना है। यहाँ जैसे कि आप दिल्ली पुलिस की तरफ से भी देखें तो यहाँ पर लिखा गया है और साथ में दुकान में भी है, यहाँ पर जो स्टोर के जो लोग हैं वो भी इसका पालन कर रहे हैं। तो आइए सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं कि कल जिस तरीके से अनलॉक हुई है, दिल्ली मार्केट्स खुले हैं, क्या रवैया है लोगों का? लोग मान रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग? थोड़ा कम मानते हैं, कहते हैं तो फिर उल्टा बोलते हैं, आप मुझे मत सिखाओ। हमने तो अपने डिस्टेंसिंग के लिए गार्ड साहब खड़े हुए हैं यहाँ पर परमानेंट, वो बोलते हैं रखा हुआ है जी। तो ये जो आप मार्किंग है आपने पहले कर ली थी? पहले कर रखी है, 2 महीने हो गए। हाँ जी। अच्छा, दुकान तो खुली, राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि देखिए इकोनॉमी को भी पटरी पे लाना है सरकार को। बिल्कुल। तो ऐसे में जब लोग मानते नहीं हैं तो आप लोग कैसे डील करते हैं? थोड़ा सा कूल होके मानना पड़ेगा ना, तो और क्या है जी, गर्म हो गए तो फायदा कुछ है यही। तो जैसा इन्होंने कहा कि पब्लिक अभी भी नहीं समझ रही है, लोग बात नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए जिम्मेदारी कलेक्टिव है। सिर्फ सरकार पर आरोप लगा देने से या फिर उंगली उठा देने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर बचना है कोरोना से तो आपको भी जो है नियमों का पालन करना होगा और यही वजह है कि दुकानदार में अगर देखें तो वो मेजर्स ले रहे हैं क्योंकि सरकार ने सख्त आदेश दे रखा है कि कहीं भी नियमों में अनदेखी होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए ये जिम्मेदारी सबकी है ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना को खत्म कर सकें। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और पल्लवी, आपने अपनी रिपोर्ट में एक बात बहुत अच्छी कही कि एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है, इसको निभाना होगा, किसी एक के करने से नहीं होगा। कोरोना है ये, तो मैं वहां देख रही हूं पल्लवी, ऑड इवन का तो पालन अच्छे से किया जा रहा है और बाकी जनता का क्या हाल है? देखिए, जैसा मैंने कहा और आपने भी जिक्र किया कि कलेक्टिव मेजर्स हैं। आप यह नहीं है कि सरकार ने अगर नियम लागू कर दिया है तो आप जो है उसको फॉलो ना करें या फिर जो है फॉलो भी करें तो दुखी होकर फॉलो करें। देखिए, इस दूसरी लहर ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत लोगों ने झेला है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ये लहर
कम हुई है, खत्म नहीं हुई है और हमें तीसरी लहर से भी मुकाबला करना है। इसीलिए जब मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए, जैसे कल हमने यहाँ रिपोर्ट किया था कि ऑड इवन तरीके से खोला जा रहा है, तो आज इवेंट डे है तो इसलिए ये दुकान खुली है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है इसलिए ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग दिख रहे हैं मार्केट्स में। कुछ लोग जो है मानने को तैयार नहीं होते जो दुकानदार कह रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, क्या स्थिति है, क्या तैयारियां आप लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पब्लिक मानती भी नहीं है। देखिए मैम, पब्लिक को तो खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा हम लोग उसके लिए कॉन्शियस है। हर दुकान पे हमने सैनिटाइजर रखा हुआ हैगा, तो कहता किसी के पास मास्क नहीं है, ऐसा हो नहीं रहा है, पर उनको फ्री मास्क देते हैं। अब ये लोगों को तो खुद सोचना चाहिए। क्या मुश्किलात आप लोगों के सामने आ रही है, क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि अगर दुकानदार कहीं भी ढिलाई बरतते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। नहीं, अब सरकार तो मैडम अपने वहाँ बैठे हुए एसी ऑफिस के अंदर कुछ भी बोल देती है। दुकानदार, हमें भी तो अपनी तबीयत की, कोरोना की चिंता हैगी। हमने दुकानों में सैनिटाइजर रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग के ये सब परसों बनाया है। परसों एसडीएम से मीटिंग हुई, कल पुलिस वालों से भी मीटिंग हुई, एसएचओ आए हुए थे और वो ये कहते हैं कि जी सोशल डिस्टेंसिंग मेन है, इसी वजह से ये पटरी जो है वो नहीं खुली हैगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है विपनेश वो यही आ रही है कि आप मार्किंग तो कर दे रहे हैं, लेकिन मार्किंग कौन मान रहा है नहीं मान रहा है इसकी चेकिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। अगर एक दुकान पर आप जाते हैं तो एक साथ 4 लोग आ जाते हैं। ठीक है पल्लवी, मैं आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।